चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को भगवान महावीर स्वामी का 2623वां जन्म कल्याणक मनाया धूमधाम से। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर अजमेर में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो के सिद्धांत को लेकर गुरुवार को देश सहित अजमेर में भी भगवान महावीर जन्म कल्याणक बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कैसरगंज स्थित दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर से जैन समाज की ओर से विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। 42 झांकियों के साथ लगभग 3 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा जब शहर में निकली तो जगह जगह विभिन्न समाजों द्वारा पुष्प वर्षा और अल्पाहार के साथ शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। केसरगंज स्थित दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा में स्वर्ण रथ सहित कुल 13 रथ एवं नासिक से आया बैंड आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा में 42 से ज्यादा झांकियां शामिल थी। हर झांकी में जैन दर्शन की झलक के साथ 24 तीर्थंकरों का तप, उनके संदेशों में सद्भाव, त्याग, अहिंसा के संदेश को दर्शाया गया था। हर झांकी के साथ जैन समाज की महिलाओं को तख्तियों पर संदेश प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। पहली बार शोभा यात्रा में वसुनंदी मुनिराज सत्संग सहित 41 साधु साध्वियां भी मौजूद रहीं। शोभा यात्रा में महिलाएं केसरिया परिधान तो पुरुष सफेद वस्त्र पहनकर शामिल हुए। नमोकार मंत्र और जियो और जीने दो के संदेश के जयकारों के साथ पूरा शहर भक्तिमय हो गया। जगह जगह प्रसाद और अल्पाहार का वितरण किया जाता रहा। इसके बाद मेरवाड़ा स्टेट पर जैन संत वसुनंदी महाराज के सानिध्य में एक धर्म सभा का आयोजन भी किया गया। वहीं शोभा यात्रा के नया बाजार चौपड़ पहुंचने पर एक सभा आयोजित की गई, जहां विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप महापौर नीरज जैन, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। मुनिराज वसुनंदी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस सभा के दौरान 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मदार में पंच कल्याणक जैन समाज के वृहद कार्यक्रम को लेकर देवनानी ने कहा कि शासन प्रशासन पूरी तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम करेगा। इसमें सभी समाज मिलजुल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इस मौके पर मुनिराज वसुनंदी महाराज ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को आशीर्वाद भी प्रदान किया। हमारी ओर से पूर्णतः उसमें सहयोग होगा। हम काम करेंगे, यहाँ की समिति के साथ मिलकर काम करेंगे। जो भी समिति कहेगी उसमें शासन प्रशासन जो अजमेर का है पूरी तरह उसमें जुटेगा और पूरी तरह हम इसको सफल बनाने में पूरा प्रयत्न करेंगे। जहाँ तक बाहर से माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूँगा, माननीय प्रधानमंत्री से भी करूँगा। मुझे विश्वास है कि हमेशा उन्होंने जैन धर्म के प्रति अपनी निष्ठा हमेशा बताई है। कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ओजस्वी वक्तव्य दिया है और उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जो जैन धर्म के प्रति दिखाई है, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से उनको खींच करके यहाँ लाने में सहयोग करेगी, हमें निर्देश प्रदान करेगी। आइए हम सब लोग मिलकर के इस पंच कल्याण उत्सव को सफल बनाएं, मिलकर के काम करें। यहाँ के लोकल और जिले प्रशासन की ओर से कोई कमी नहीं रहेगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और राज्य सरकार से भी इसमें कोई हम कमी नहीं रखेंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हम इसे राष्ट्रीय अवकाश हो उसके लिए चूंकि राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार से भी मैं प्रयत्न करूंगा ताकि उनकी ओर से उस दिन अवकाश की घोषणा हो। इतना मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ। और जब आपका आशीर्वाद है तो मैं समझता हूँ कि किसी काम में कोई कमी नहीं रहेगी। इतने आपके चरणों में प्रणाम करता हुआ महावीर जयंती के अवसर पर अजमेर के जन और प्रदेश के जन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज यहाँ पे हमारे मुनीश्वर महाराज वसुनंद जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जिस प्रकार से उन्होंने यह अजमेर में पंच कल्याण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया, निश्चित रूप से ये 20 से 25 अप्रैल जब कार्यक्रम होगा उसको सफल बनाने में हम सब लोग जुटेंगे। और आज यदि विश्व में कल्याण चाहिए तो भगवान महावीर के सिद्धांतों का जीवन में लाना आवश्यक है, नहीं तो फिर महाविनाश होगा। अच्छा, विश्व शांति हो, जियो और जीने दो का सिद्धांत को हमको पालना करनी होगी और अपरिग्रह और असत्य अहिंसा इसको जीवन में ला करके हम सारे विश्व के अंदर शांति स्थापित करने में हम सब लोग सहभागी बने, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। एक बार मुनीश्वर जी के चरणों में दोबारा प्रणाम करता हुआ अपनी बात सबको शुभकामनाएं। आज देश में नहीं पूरी दुनिया भर में
भगवान महावीर जी का पर्व मनाया जा रहा है, जन्म जयंती है। भगवान महावीर जी ने ये कहा था कि जीवो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। आज भी देश बनी पूरी दुनिया में उसकी प्रासंगिकता है। आज रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इजराइल हमास का युद्ध हो, आज पूरे विश्व में भी एक तनाव है। और इसलिए भगवान महावीर जी की जो उपदेश था उसको आज हम सबको पालन करने की जरूरत है। तभी ये विश्व बंधुत्व का और मानव सुखी और संपन्न रहेगा। का संदेश देने वाले, अहिंसा परमो धर्म का मूल मंत्र देने वाले ऐसे भगवान महावीर की आज जन्म जयंती है। ये 2634 जन्म जयंती अपने आप में एक समृद्धि, सुख, शांति और विश्व में शांति रहे इसका संदेश देती है। आज अजमेर में भव्य जुलूस शोभा यात्रा जैन समाज द्वारा निकाली जा रही है और सर्व समाज द्वारा आनंद और उल्लास कर भगवान महावीर की जयंती को मनाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, वडोदरा टीवी के माध्यम से सभी जैन समाज के बंधुओं को, सर्व समाज को, देश के प्रदेश के सभी वासियों को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। 1008 पार्षद दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर केसरगंज की जन्मी ओर से भगवान महावीर स्वामी का जन कल्याणक महामहोत्सव परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी महाराज के विशाल संघ के सानिध्य में हम लोगों को बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस रथ में हमारे बीच में नासिक से एक बहुत विशाल बैंड आया है। साथ में 40 से 45 करीब झांकियां महिला मंडलों और पुरुष मंडलों के द्वारा सजाई गई है। संपूर्ण समाज में उत्साह उमंग है। विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने पूरे भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण महामहोत्सव पर आयोजित शोभा यात्रा में स्वागत किया, अभिनंदन किया है। और नया बाजार चौपड़ पे आचार्य भगवान की एक धार्मिक सभा आयोजित की गई, जिसमें हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव जी जनानी, उप महापौर नीरज जी जैन और भाजपा जिला अध्यक्ष कमपेश चंद जी सोनी आदि बहुत गणमान्य बंधु उपस्थित थे। यहाँ पर सभी में आनंद है, उत्साह है। अभी गुरुदेव की मांगलिक सभा मेरवाड़ा स्टेट भागचंद जी की कोठी पर आयोजित किया गया। हाँ, गुरुदेव ने जिनशासन तीर्थ के लिए कहा कि ये कार्यक्रम केवल मात्र जैन मात्र का नहीं है, समस्त समाजों का है और एक जैन समाज का महाकुंभ है, जिसमें सभी लोगों को अपना तन मन धन और समर्पित भाव से समर्पित करना है और उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर संपूर्ण कार्यक्रम में सहभागिता बनना है। और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को भी गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है कि ये कार्यक्रम आप अपना समझ के शासन प्रशासन के माध्यम से संपूर्ण कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करें। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।